जब 11-12 साल की मेरी बच्ची हुई, जो तीसरी होने वाली थी, तब मेरे मियाँ ने उसके ऊपर गलत नज़र रखना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मैंने ये बेहतर समझा कि इसको मैं घर से बाहर निकाल दूँ, इसको ना रखूँ, क्योंकि घर का मुहाफिज अगर इस तरह की हरकतें करे तो फिर वो ज़ेब नहीं देती। माहौल नहीं मैंने ख़राब करना था। फिर मुझे तकरीबन 2 साल हो गए, मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। मैं खुद मेहनत कर रही हूँ, कभी लोगों के घरों में काम किया है, बहुत जगह पे जॉब की है, लेकिन अपने बच्चों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ कसूरी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके जोड़े पुल पर। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कौम की एक मजबूर बेटी से, जिसने घरेलू हालात से तंग आकर चाय और दीगर खाने पीने की अशिया का एक स्टॉल लगा रखा है। इनकी दुख भरी दास्तान जानते हैं इन्हीं के ज़बानी। आइए हमारे साथ। ऐसी क्या नौबत आई कि आपको रेडी लगाना पड़ी? भाई रेडी इसलिए लगाई कि मेरे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको खाना तो खिलाना था। लोगों के घरों में काम किया, लेकिन वो सिस्टम नहीं बना, ना इज़्ज़त हुई, ना उस हिसाब से मुझे सैलरी मिलती रही। घर किराए का था। वो एक दफ़ा मैं यहाँ से गुजरी हूँ, मेरा बच्चा बीमार था, हॉस्पिटल चेकअप कराने जा रही थी। मैंने कहा यहाँ पे सारे कारीगर मैकेनिक टाइप लोग बैठे हैं, यहाँ पे खाने का कोई सिस्टम नहीं है। मैंने अपने भाई से बात की, मैंने कहा क्यों ना भाई यहाँ पे हम ना खाने का काम थोड़ा बहुत चलाना शुरू कर दें। हमने किसी से रेडी ली, उधर से थोड़े बहुत पैसे मैंने किसी से उधार लिए, हमने काम शुरू कर दिया अल्लाह का नाम लेके। हफ्ता 10 दिन तो काम नहीं चला। फिर उसके बाद लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि घर की रोटियाँ होती हैं, घर का सालन होती है, चाय होती है। फिर लोगों ने आना शुरू कर दिया कि मतलब जो मेरे बच्चे 2-2 दिन, एक पूरा दिन 24 घंटे भूखे रहते थे, अब अल्लाह का शुक्र है कि वो खाना खा के सोते हैं। इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। ये बताइएगा कितने बच्चे हैं आपके? मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां 2 बेटे हैं। उसमें से 2 बच्चियों की मैंने शादी कर दी है, और अब 2 बेटियां और 2 बेटे घर में हैं। रोज़ाना यहाँ से कितना कमा लेती हैं आप? मैं मैक्सिमम 500, इससे ज़्यादा नहीं, 500 रुपया ले जाती हूँ, जिसे मैं घर का सिस्टम करती हूँ, और उसी में से मैंने घर के रेंट का करना होता है। घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? घर का गुजर बसर अल्लाह का शुक्र है पहले से तो बेहतर है, लेकिन काफ़ी मुश्किल है कि घर का किराया 7,000 है मेरा, बिजली के बिल हो गए, दूसरे बिल हो गए, फिर बच्चा बीमार कोई हो जाए उसका, ये बच्चों की स्टडी तो नहीं है, लेकिन मतलब जहाँ पहले जो मैं जैसे बेबस थी ना, अब शुक्र अल्लाह का कि पहले से बेहतर हूँ। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी को ये नहीं कहा कि मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे दो। तो बस दुआ यही करती हूँ कि कोई ये बेहतर हाल हो जाए कि मेरा घर अच्छे तरीके से सर्वाइव हो जाए, मेरे बच्चे पढ़ना शुरू कर दें। कितने माह से आपने ये स्टॉल लगा रखा है? मुझे ये तकरीबन 2.5 माह हो गए हैं। 2.5 माह से मैं ये काम कर रही हूँ। अब जो लोग आ रहे हैं उनका रवैया कैसा है, किस अंदाज से वो पेश आते हैं? जो लोग आते हैं वो खुश होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं कि अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, चाहे बेशक हम रोड पे खड़े हैं लेकिन मेहनत करके खा रहे हैं। फैमिली आती हैं, वो बहुत खुश होती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, बल्कि वो इधर से ही खाना लेके जाती हैं। आप डेली यहाँ से 500-600 रुपये कमाती हैं। हमें पता चला है कि आप जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त खाना भी खिला देती हैं। जी भाई, ऐसा ही होता है कि मतलब खाना मैंने इकट्ठा लेके आए हैं। अगर 2-4 बंदे आ जाते हैं, जो पता चल जाता है कि ये इनको भूख लगी या ये नहीं इस काबिल हैं, तो फिर उसमें से हम खाना खिला देते हैं। कभी नहीं ये सोचा कि ये इनसे हम पैसे लें, क्योंकि हमें अपना पुराना वक्त याद है। अगर आज किसी का पेट भर जाएगा तो कोई हमें दुआ ही देगा ना। ज़ाया करने से बेहतर है किसी के पेट में चला जाए। जब आपने ये काम किया, जब आपने ये इस काम का आगाज़ किया, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जिस दिन पहले दिन मैं आई थी यहाँ पे काम करने के लिए, हमारे पास एक सिर्फ सिलेंडर था और थोड़े से बर्तन थे जिस पे हमने चाय बनानी थी। चाय का सिस्टम शुरू किया था, रेडी भी नहीं थी। लोगों ने कहा कि इनका काम नहीं चलेगा, बड़ी परेशानी हुई। फिर ऐसा हमने किसी से रेडी ले ली, काम शुरू किया। काम लोगों ने हंसना शुरू करना, यानी कि गुजरते हुए लड़कों ने हंसना कि ये देखो लेडीज़ बैठी हुई है। लेकिन हमने अल्लाह पे तवक्कुल रखी कि अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह हमें कामयाबी देगा। और वही बात है कि हमने सब्र किया, मेहनत किया, तो आज बैठे हुए हैं मार्केट में। कभी नहीं मैंने ये देखा कि सोचा कि मैं अकेली औरत मार्केट में बैठी हुई हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत एहसासमंद लोग हैं।
चाय के अलावा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप बेच रही हैं? चाय के अलावा घर की रोटियां होती हैं, घर के सालन, सब्ज़ी, चावल, दालें वगैरह, कभी गोश्त कह दिया किसी ने तो बना लिया, वरना दालें और सब्ज़ियाँ ही होती हैं। मेरी शादी हुई थी तो उसमें से मेरी 2 बेटियां पहले थी, तीसरी बेटी मेरी होने वाली थी जब मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हो गया था। मैं अपने वालदा के घर में आ गई, मेरी वालदा की डेथ हो चुकी थी। मेरे वालिद की 4 जगह से टांग टूटी हुई थी, वो बिस्तर पे थे, बड़ा मुश्किल था। फिर किसी ने कह खिला के मेरी रिश्ता करवा दिया, शादी करवा दी, तीनों बच्चियाँ मेरी चली गई। तब मेरी बेटी तकरीबन 1 साल की थी। उसके बाद फिर अगले बंदे में से 2 बेटे और 1 बेटी हुई। लेकिन जब 11-12 साल की मेरी बच्ची हुई जो तीसरी होने वाली थी, तब मेरे मियाँ ने उसके ऊपर गलत नज़र रखना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मैंने ये बेहतर समझा कि इसको मैं घर से बाहर निकाल दूँ, इसको ना रखूँ, क्योंकि घर का मुहाफिज़ अगर इस तरह की हरकतें करे तो फिर वो ज़ेब नहीं देती। माहौल नहीं मैंने ख़राब करना था। फिर मुझे तकरीबन 2 साल हो गए, मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। मैं खुद मेहनत कर रही हूँ, कभी लोगों के घरों में काम किया है, बहुत जगह पे जॉब की है, लेकिन अपने बच्चों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिए। हुकूमत से आप क्या अपील करना चाहेंगी? हुकूमत से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि अगर कोई साहिब हैसियत है, हम जो हमारी इतनी सपोर्ट कर दे कि मेरे पास बर्तन नहीं है ठीक तरीके से, ना कोई बैठने की जगह है, ना कोई शॉप है, मेरी कोई सिर्फ इतनी कर दे कि मेरी एक शॉप बन जाए जिसमें मैं अच्छे तरीके से रोज़गार कमा सकूं, ताकि कल को आने वाले वक्त में, अब मेरा बड़ा बेटा है उसको ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, छोटा बेटा मेरा माशाल्लाह 5 साल का है, कि आज मेरा थोड़ा सा काम स्टैंड हो जाएगा, कल को वो मेरी जगह पे जब मैं नहीं रहूँगी तो वो मेरा बच्चा संभाल लेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। नाज़रीन, ये थी वो ख़तून जिसकी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई पड़ी है। इसकी हुकूमत वक़्त से अपील है इसकी माली इमदाद की जाए ताकि ये अपने घर का निज़ाम एक अच्छे तरीके से चला सके। अगर कोई आप में से मदद करना चाहता है तो स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है, तो आप इनसे रब्ता करके इनकी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ आसिफ कसूरी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने हम वतनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।